वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। तुम 2 मिनट रुकना, हम अभी आए। तुम्हारी पहली रसोई की सगुन है, इसे रख लो। खुश रहो। बहुत स्वादिष्ट है। तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ समझ गए हैं। बस ऐसे ही ट्राई करती रहो, पापा का दिल बहुत जल्दी जीत लोगी। अरे आप लोग आ ही गए। आप लोग आ ही गए तो नई बहू की पहली रसोई यानी हमारी सत्या विक्रांत स्वरूप की पहली रसोई का पहला खाना चख लीजिए। लीजिए। अब चुप काहे हो गए? लीजिए, चखिए ना। लो, अरे लो लो। लीजिए। लो।
साचू बेटा, अम्मा जी नहीं आई? हाँ पापा जी, मीठी दीदी उनके कमरे में नाश्ता ले गई है, बाकी सबका नाश्ता यहाँ है। पापा कुछ भी कहो, साची के हाथ की पूरी सब्जी लाजवाब होती है। बिल्कुल सही कहा, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है। और पूरी पूरी तो सारी की सारी एकदम गोल है, ऐसा लगता है जैसे मशीन में बनाई हुई है। अरे आप लोग तो अभी तक भाभी के हाथ का नूडल्स नहीं खाए, क्या बताए, बहुत टेस्टी है। ठीक है, आप लोग खाना खाइए, हम और पूरी लाते हैं। साची, क्या हुआ मैडम जी? तुमको का बोले थे और ये का बनाई हो तुम? मैडम जी, आप जैसे बोले थे हम वैसे ही सैंडविच बनाए हैं, मक्खन और चीज अच्छे से डाल के। अच्छा, मक्खन और चीज अच्छे से डाल के दिखाओ, कहाँ है चीज? हम सच कह रहे मैडम जी, हम याद से डाले थे। याद से डाले थे तो कहाँ गई चीज? आसमान निकल गया का? या फिर हम अंधे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहा चीज? चलो मान लिया हम अंधे हैं, तुमको तो दिख रहा है ना, बताओ कहाँ है चीज? एक काम ढंग से नहीं करती हो और जबान लड़ाती हो, सैंडविच तक ठीक से नहीं बना सकती तुम। एक तुम कम थी का जो अपनी बहन को भी ले आई इस घर में? एक तरफ तुम जिसने पूरे स्वरूप सदन को बिगाड़ रखा है, और दूसरी तरफ तुम्हारी वो बहन यहाँ बगल में हमारी ही जान खाएगी वो। अच्छा, तो अब समझ में आया, तुमको अपनी बहन की शादी की इतनी खुशी है कि तुम हमारा सैंडविच ही बिगाड़ दी, है ना? लापरवाह गवार नौकरानी कहीं की। अब चुप काहे खड़ी हो? हाँ? स्वरूप सदन में गोपालगंज का झंडा फहराने से फुर्सत मिलेगी तो ना कोई काम ठीक से करोगी, कामचोर कहीं की। मिसेस स्वरूप, अपना ये सैंडविच विलाप बंद कीजिए। एक चीज के टुकड़े के लिए मिसेस स्वरूप जैसी हस्ती इतना चिल्ला रही है, भला कोई खानदानी इंसान ऐसा करता है क्या? अरे हम तो भूल ही गए थे, अब खानदानी है ही कहां। शौर्य, हम अपनी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपको जितना चिल्लाना था आप चिल्ला चुकी, अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। आपके सैंडविच में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं,
सिवाय एक चीज को छोड़कर। और एक चीज के टुकड़े के लिए आपने साची को, साची के परिवार को, साची की बहन को इतना उल्टा सीधा कह दिया। ये क्या तरीका हुआ? और वैसे जहां तक हमें याद है आप तो डाइटिंग पर थी। उल्टा आपको तो साची को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने आपकी प्लेट से, आपके सैंडविच से चीज निकाल दी, वरना आपकी डाइटिंग खराब हो जाती। अरे मोटापा बढ़ जाता, चर्बी आ जाती। शौर्य, बात चीज के टुकड़े की नहीं है, बात है काम ठीक से ना करने की। दफ्तर हो या घर, हम काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इसको एक नहीं 2 बार बोला था, फिर भी इसने गलती कर दी। हम 100 गलतियां माफ कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही कभी माफ नहीं करेंगे। अपने नियम और कानून अपने पास रखिए मिसेस स्वरूप। यहां सिर्फ हमारी रूल बुक चलेगी। सुंदरी, बस आप रहने दीजिए, हमारा पेट भर चुका। मम्मी रुकिए, मम्मी रुकिए। अरे रिया, तुम रुक क्यों गई? खाओ, खाइए बाबा। पापा जी, आप चिंता मत करिए, हम दूसरा सैंडविच बना के मैडम जी के कमरे में दे आएंगे। ठीक है बेटा। साची से नफरत है ना आपको मिसेस स्वरूप? अब साची की वजह से आप परेशान ही होती रहेंगी, ये हमारा वादा है। सुनिए जी, आपकी जैकेट। यादव जी से मिलने जा रहे हैं, आते हैं थोड़ी देर में। जी।
तुम्हारे पापा गए तो फिर आप इतने धीरे से काहे बोल रही हो मम्मी? गए तुम्हारे पापा। चालू करो। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ये क्या हो रहा है? देखो हम और अक्षय झूम रहे, डांस कर रहे, तुम भी आ जाओ। ऐसे अचानक, बिना कारण? कारण तो है ना, हम और अक्षय बहुत खुश है और वो खुशी का कारण तुम हो। बिल्कुल सही बोल रही हो मम्मी। हम कभी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आज तुमने उनको जवाब दिया। उनके सामने तुम अपनी आवाज उठाई। पापा के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता और आप इतना कुछ कह गई। इस छत के नीचे पहली बार किसी औरत ने अपनी बात रखी है। तुम्हें बातें करते देख हम बहुत खुश हो रहे थे, बस उसी के कारण ये नाच गाना कर रहे हैं। हाँ लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, वो नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अच्छा, तो सब अपनी सीमा और मर्यादा भूल चुके हैं। गाना काहे बंद किया? अक्षय, गाना बजाओ। ओ जाने ये दीवाना पल के बिछाना आता है तुझे बस कर। अरे आप लोग देखते ही रहेंगे या डांस वापस शुरू करेंगे? दुहाई आई रे कयामत फिर भी हुआ ना कभी तेरा आना, ढाली जाए रे जवानी इंतजार में, हाँ ढाली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। वाह सत्या, तुम तो अपने रंग में हमारे पूरे परिवार को रंग रही हो। तुम्हारे आने से हमारी माँ और अक्षय भी नाच गाना कर रही है। अच्छा है, ये लोग हद पार करेंगे और नाम तुम्हारा होगा। यही तो हम चाहते हैं, तुम बस एक एक करके हदें पार करती जाओ।
और एक एक करके तुमको जलील करने का मौका हमको मिलता जाएगा। नहीं नहीं साची, तुम्हें किसी ने गलत बोला है। अरे ये क्या बोल रही हो? हमारे सब तो ऐसे नहीं कर सकती। शादी और वो भी विक्रांत बाबू से। अरे ये सब नहीं हो सकता साची। नहीं नानी, हमको कोई बोला नहीं है, हम खुद अपने आंखों से देखे और आपको हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन सत्तू और शादी। नानी, हम भी ऐसे ही सदमे में हैं। हमको तो लग रहा था कि वो काम के लिए निकली और पता है वो बोली भी थी कि वो गोपालगंज पहुंच गई है। लेकिन कल तो विक्रांत भैया से शादी कर ली नानी। कहाँ कर दिया सत्या ने? अब हम ललिता को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? अरे तुम्हारे लिए तो हम ललिता से भी लड़ गए थे। अब उससे हम आंखें नहीं मिला पाएंगे। हे भगवान! हम खुद भी बहुत चिंतित थे नानी, और पता है हम तो सत्तू से बात भी नहीं कर रहे। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे करेगी। ये सब बात इतनी बढ़ गई और हमें पता भी नहीं चला। हम आ रहे हैं प्रयागराज, अगली ही बस पकड़ के आ रहे हैं हम। ठीक है नानी। विक्रांत बेटा, हम तो डर ही गए थे कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ, लेकिन तुम तो, हमको तो पता ही नहीं था तुम इतना खुल के नाच करते हो। दीदी ने अभी तक फोन नहीं किया, नहीं फोन के बदले कोई मैसेज। रात को फोन किए थे तब तो दीदी कुछ नहीं बोली, पर आज भी कॉल नहीं किए। आज तो कॉल कर सकती थी ना, हमारी शादी का पहला दिन है, आज ही कॉल नहीं की। दीदी इतनी गुस्सा है हमसे। हम शादी का कर लिए, हमसे तो सब बंधन, रिश्ता, प्रेम टूट ही गया। दीदी हमको भूल ही गई। इतनी नाराजगी। ठीक है, तुम्हारा मन है ना नाराज होने का, हो जाओ, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मनाते रहेंगे जब तक नहीं मानोगी। स्वरूप सदन आकर मनाएंगे। लेकिन स्वरूप सदन जाएंगे कैसे? माँ, हम 2-3 बार पहले भी कह चुके हैं, चलो फिर एक और बार कह देते हैं। हम नाच गाना नहीं कर रहे थे, हम तो बस आपकी और अक्षया की खुशी में शामिल हो रहे थे। भैया आपको कभी ऐसे देखे नहीं ना, आज से पहले जब देखे थे तो सौर्य भैया की शादी में हंसते नाचते और मौज उड़ाते,
तभी से कुछ बदले बदले से हो गए हैं, नहीं तो पहले। अब पहले या बाद के विक्रांत को खोजना छोड़ो। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले हंसते और खेलते रहे। अब आप दोनों ही तो हो जो हमारी शादी को सपोर्ट कर रहे हो। अब आप दोनों के चेहरे पे मुस्कान लाना ये तो फर्ज है ना हमारा। अब ये डांस गाना तो इतना तो कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है ये। मम्मी समझी कुछ? हमारे भैया SHO विक्रांत स्वरूप इतने बदल कैसे गए? ये तुम ही बताओ, काहे बदले हो? लीजिए, जवाब तो खुद ही चल के आ गई। सत्या भाभी, इन्होंने ही भैया को बदला है। हाँ, ये बात तो सही बैठ रही है कि सत्या की सोच सबको बदल सकती है। हम जब पहली बार सत्या को देखे तब से ही वो हमको भाग गई थी। ये कहा है सत्या, कहीं जा रहे हो का? मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि अपनी पहली रसोई स्वरूप सदन में भी दिया। आखिर घर की मुखिया दादी जी है ना, उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। अरे नहीं सत्या बहू, ये तुम क्या करने जा रही हो? वह सब लोग तुमसे नाराज है और ऐसे में तुम जाओगी। अब हम लोगों को भी यहाँ ये दिखावा करना होगा कि ये रिश्ते से हम खुश नहीं हैं। कहीं तुम्हारे जाने से बात और ना बिगड़ जाए सत्या। देखो सत्या, हमारी बात का बुरा मत मानना, अब माहौल ही कुछ ऐसा है। लेकिन मम्मी जी, जब बात ही नहीं होगी तो गुस्सा कैसे दूर होगा? माहौल ठीक करना है तो ये जरूरी है कि बात जितनी जल्दी हो सके शुरू की जाए। पता नहीं बहू, लेकिन हमको तो ये सब बहुत मुश्किल ही लग रहा है। वाह, इसे कहते हैं आसानी। सत्या तो रोज उठ के अपना गड्ढा खुद खोद ले रही है, अपनी बेइज्जती का रास्ता खुद बना ले रही है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। माँ, हम सत्या के साथ सहमत हैं। आखिर बातचीत होगी तभी तो बात बनेगी। वैसे भी पहली रसोई नहीं देगी तो भी वो लोग गुस्सा ही करेंगे ना। सत्या, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। रिश्ता बनाने के लिए पहला कदम हमारा होना चाहिए। भाई, हमारा तो फुल सपोर्ट है तुम्हारे साथ। जाओ स्वरूप सदन होकर आओ। हम आते हैं। जाओ, पीठा दे के बेइज्जती और उन लोगों के गुस्से का जहर खा के आओ। बस
ऐसा ही दिन रोज आए, रोज तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चले सत्या। ठीक है, नहीं शौर्य वो मीटिंग में रहेगा, हम नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। अम्मा प्रणाम। जीते रहो। अब तुम ज्यादा समय घर में दिया करो, काम धाम शौर्य संभाल लेगा। सही कह रही हैं अम्मा, इसी विषय पर हम ऑफिस वालों से बात कर रहे थे। शौर्य भी मीटिंग के बाद घर आ जाएगा। दादी, आपकी दवाई का समय हो गया। लाओ, मैं निकाल देता हूं। ये लीजिए। सत्या, तुम यह क्या कर रही हो? हाँ, आप ही ने कहा था ना, साची दीदी का कोई भी रिश्तेदार इस घर में नहीं आ सकता। तो लीजिए, अब हम आपके रिश्तेदार हैं और आप ही के घर आ रहे हैं। दीदी, दीदी, तुम यहाँ काहे आई हो? नमस्ते जीजाजी।
हाँ हाँ ठीक है, बस। बस हमसे नमस्ते और प्रणाम करने के बारे में सोचना भी मत। तुम यहाँ काहे आई हो? दादी, आज इस खानदान की बहू होने के नाते हमारा पहला दिन है। आज हमने अपनी पहली रसोई बनाई है, आपके लिए भी लाए हैं। और सोचे इसी बहाने आपका आशीर्वाद ले लेंगे। आशीर्वाद? हम तुमसे खुश होते तो कल ही तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे देते। तुम काहे नहीं समझ रही हो सत्या? जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। आने वाले समय में इस सब बात का परिणाम बहुत खराब होने वाला है। दादी, आपका साथ और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आखिर अम्मा के जाने के बाद हर मुश्किल में हम लोगों का सहारा बने हो आप। और तुमने सहारे के बदले खाली फायदा उठाया। ये जो तुम चिकनी चुपड़ी बातें पढ़ा रही हो ना, वो तो तुम अपने पास रखो। अगर तुमको अम्मा जी के सहारे का और उनके आशीर्वाद का जरा भी ख्याल होता ना, तो तुम पूरे खानदान की नाक कटवाती। नहीं, तुम हमारे फार्म हाउस पर झाड़ू लगाते लगाते हमारी इज्जत पर ही झाड़ू लगा दी। हम तो मान ही नहीं सकते कि विक्रांत तुम्हारे इस खेल में तुम्हारे साथ है। अरे वो तो यशवंत भाई साहब की सारी बात मानता था। हमको पूरा यकीन है जरूर तुमने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी विक्रांत को। हो ना हो, ये पूरा कांड तुम्हारा ही किया कराया है। हम आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाए? हमने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। इस शादी हम दोनों ने खुद की है, हम दोनों का ही फैसला है ये। चुप, एकदम चुप। तुमको यहाँ बोलने का कोनो अधिकार नहीं है। अरे तुमसे दो मीठे बोल का बोल लिए, तुम तो हमारे गले ही पड़ गई। सत्तू, सत्तू तुम लौट जाओ। तुम नहीं समझ रही हो कि तुम क्या की हो। मम्मी, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि विक्रांत भैया ने शादी कर ली। अब इन शादियों के चलते सरेआम हम लोग का मजाक बन रहा है। लोग कुछ पूछते तो हम कुछ कह नहीं पाते। हमारे पीठ पीछे हमारे ही दोस्त हंस रहे, मजाक उड़ा रहे हम लोग का।
हंसी मजाक और बेइज्जती तो कुछ भी नहीं है ईशानी। असली मुश्किल का तो तुमको अंदाजा भी नहीं है। अम्मा जी, आपको क्या लगता है इन नौकरानियों को घर में लाकर बात घर की चार दीवारी तक ही रुक जाएगी? अम्मा जी, इस सत्या साची ने जो किया है ना, उसके बाद का अंजाम तो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो हमारे घर की लड़कियों की शादी होनी है, ना रिया का रिश्ता हुआ है ना अक्षय का। अम्मा जी, अब आप ही बताइए, नौकरानियों के घर में कौन नामी ग्रामी खानदानी लोग रिश्ता करेंगे भला? ये दोनों बहनें हमारे घर में बहू नहीं, विनाशक बनकर आई हैं।